हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे ना। पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी। लास्ट में हम लोग क्या किए थे, लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, और लाइट चैप्टर में हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गाइस इन्फॉर्मेशन ये है ना, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। जो लोग लास्ट वाला क्लास नहीं देखे, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले लास्ट वाला क्लास देख के आइए, वहां से स्टार्ट कीजिए लाइट चैप्टर को। ठीक है, जस्ट एक क्लास हुआ है इससे पहले, और आज हम लोग क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं जुड़ पाएंगे, बट जो हमारी सिटी से, कहां से, हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, जो कि पटना के नियर है ना, और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो गाइस क्या हो रहा है, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हर एक क्लास के लिए। ठीक है, 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास के लिए जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, वो फाउंडेशन बैच देख लीजिए, जो 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे क्या, दो नंबर दिख रहा है ना, आप इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं ना। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर, इंडिविजुअल टीचर आपको पढ़ाएंगे, हमारी पूरी टीम आपको मिलके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी ना। तो गाइस बहुत ही अच्छा बैच है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फी पे हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लास में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो गाइज आप चैनल पे बने रहिए, और आज हम लोग अब चलते हैं अपने वापस स्लाइड पे। ठीक है गाइज, तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें क्या हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे ना, कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, पहले कौन थियरी आया, कौन से फिनोमिना जो है वो कौन थियरी के हेल्प से प्रूफ हो रहा था ना। तो चलिए अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमको एक्चुअल में क्लास 10th में पढ़ना है। और आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है, हमारा लेक्चर होने वाला है 2। तो हर रोज आप लेक्चर को देखते जाइएगा, बैकलॉग नहीं बनाइएगा, है ना। चलिए, तो गाइस अब इस चैप्टर में मेनली दो फेनोमेना के बारे में हमें डिस्कस करनी है। एक क्या है, रिफ्रैक्शन, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन ना, आप लोगों ने इस चीजों को पढ़ लिया है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फिर वेव होता है, फिर पार्टिकल होता है, फिर हम लोगों ने जाना कि डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का थ्योरी किसके थ्रू आया था, तो वो आइंस्टीन के थ्रू आया था ना। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जो कि ट्रेवल करती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ना। अब स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल को रखते हैं तो 90 डिग्री पे उसका शेडो बनता है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फेनोमेना पढ़ते हैं लाइट के, किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो देखिए व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड इट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, वी से रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, देखिए व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है ना, मतलब उस सरफेस से लाइट टकराती है ना, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, उससे टकराने के बाद लाइट वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। इसी इंसिडेंट को, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं ना। सिंपल सी बात है, लाइट का किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलना और किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराना और फिर वापस से उसी मीडियम में आ जाना, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं ना। अंडरस्टूड है। दूसरा फिनोमेना है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहां पे समझिए ये मीडियम्स क्या है, तो लाइट जिससे ट्रेवल करती है ना, जिस भी चीज से होकर ट्रेवल करती है, जैसे यहाँ पे हमारे आसपास सराउंडिंग में एयर है ना, तो लाइट यहां तक अगर पहुंच रही है तो किसके थ्रू पहुंच रही है, उस एयर के थ्रू ट्रेवल करके ही तो पहुंच रही है। तो एयर क्या हो गया, उस लाइट के लिए एक मीडियम हो गया ना। अगर हम वाटर के अंदर किसी भी चीज को देखते हैं, तो देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे टब में क्या है,
यहाँ पे टब में क्या है, वाटर भरा हुआ है ना इस तरीके से, और इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो लाइट किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से टकरा के पहले कहां पहुंची होगी, इस ऑब्जेक्ट तक पहुंची होगी ना, और इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के बाद इससे टकराकर वापस भी तो आई होगी। तो जब लाइट यहाँ एयर से ट्रेवल कर रही थी तो उसके लिए मीडियम क्या था, एयर था ना, यहाँ पे एक मीडियम एयर था। जैसे ही वो वाटर में एंटर की, वहां पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ ना, और मीडियम चेंज हुआ तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर गई ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे ही एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में क्या हो गया, ट्रेवल कर गई ना लाइट। यहाँ पे देखिए जैसे ही लाइट क्या हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सॉरी ये रिफ्लेक्शन था ना, रिफ्रैक्शन में देख रहे हैं। देखिए व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ना, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे में ट्रेवल की लाइट, तो लाइट क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से, यानी लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी ना, बट जब मीडियम चेंज हुआ तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई ना, मतलब अपना पाथ चेंज कर ली ना। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या, तो सिंपली किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट का निकलना, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराना, कि वापस उसी मीडियम में लौट जाना, रिफ्लेक्शन। बट अगर वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल कर गई लाइट, जैसे मीडियम ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब लाइट एयर से ट्रेवल करके जा रही थी, कोई ग्लास मिला उसको तो वो ग्लास से भी ट्रेवल करने लगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि ग्लास से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, कुछ रेज ग्लास से भी रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी समझिए कि जैसे ही वो ग्लास में भी एंटर कर गई तो वहां पे मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ तो जो लाइट हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसका पाथ चेंज हो जाएगा ना, और जैसे ही उसका पाथ चेंज हुआ, इस फिनोमेना को ही हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। समझ आई बात। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। तो चलिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको समझ आ गई होगी ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। आगे पढ़ना है द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस, वैसे ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस जो होंगे वो क्या होंगे, पॉलिश्ड होंगे और शाइनिंग होंगे ना, एकदम प्लेन स्मूथ होगा ना, वहां पे क्या होगा, मोर लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मतलब लाइट की रेज, ऐसे समझ लीजिए ना। देखिए समझाते हैं आपको, यहाँ पे यहीं पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा मान लेते हैं जिसके जो सरफेसेस है वो पॉलिश्ड है ना, बहुत ही स्मूथ और पॉलिश सरफेस है। और एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसके सरफेस क्या है, जिसके सरफेस पॉलिश्ड नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है तो यहाँ पे जब लाइट रेज आएगी, तो जितनी लाइट रेज आएगी यहाँ पे उसका मैक्सिमम क्या होगा, उसका मैक्सिमम यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। एक मिनट, देखिए फिर से बना लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस है ना, तो देखिए जितनी लाइट रेज यहाँ पे आएगी उसके मैक्सिमम में से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा ना, मतलब जितना आया उतना रिफ्लेक्ट होके वापस भी गया ना। इससे चीजों को हम ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से, देखिए हम देख कैसे पाते हैं चीजों को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा लाइट रेस टकरा करके वापस आएगी ना हमारे आइज तक, हम उतना क्लियरली उस चीज को देख पाएंगे ना, ठीक है। और जिससे बहुत ही कम लाइट रेस टकरा करके वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, हम उतना ही ब्लर उसको देख पाएंगे, उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक रफ सरफेस वाला कोई ऑब्जेक्ट है, तो रफ सरफेस पे जैसे ही लाइट रेस पड़ेगी तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे लाइट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है ना, मतलब लाइट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। रिफ्लेक्शन वहां भी होता है बट अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है ना। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं चीजों को तो हमें क्लियरली वो नहीं दिखेगा ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या, कि जब ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या हो, शाइनिंग सरफेस हो, तो वो क्या करती है, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है अदर देन किसके, अनपॉलिश्ड या डल सरफेस से। तो ये बात आपको समझ आई ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पॉलिश्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वो पूरे के पूरे लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका यूज इसमें किया जाता है ना। तो देखिए एक क्या है, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, मतलब जो सिल्वर मेटल है वो क्या करती है, वो लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है ना। देखिए सिल्वर मेटल जो है वो क्या करती है, लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है।
मतलब जहां भी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जरूरत है वहां पे हम सिल्वर मेटल का यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी क्या होते हैं मिरर्स होते हैं, नॉर्मली जो मिरर्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्टर के लिए किसका यूज किया जाना चाहिए, सिल्वर का यूज किया जाना चाहिए ना। बट देखिए नाउअडेज एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड मोर इंस्टीड ऑफ सिल्वर कोटिंग, मतलब मिरर के एक साइड हम कोटिंग करते हैं तभी क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होकर उससे बाहर निकलती है ना। तो इसमें समझिए कि आजकल क्या हो रहा है कि सिल्वर मेटल के जगह पे रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टर कोटिंग जिसको बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर कोटिंग वहां पे किसका यूज किया जा रहा है, वहां पे एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जा रहा है ना। इसके दो रीजन, रीजन ये कि ये क्या है बहुत ही महंगा है, कौन, सिल्वर या एल्यूमिनियम, पता ही होगा आपको महंगा कौन है, सिल्वर ना। हाँ फीमेल्स को ज्यादा पता होगा ना, गोल्ड सिल्वर डायमंड प्लैटिनम, उससे भी महंगा क्या आता है यूरेनियम, वहां तक नहीं जाना है ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है ना, एक्चुअल में तो सिल्वर मेटल बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, बट हर जगह हम सिल्वर मेटल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगा है ना, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो इसके जगह पे नॉर्मली किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर कोटिंग के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा यूज कॉमनली यूज किसका होता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम मेटल का, ये सस्ता भी है और गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी होता है, ठीक है, चीपर भी है और अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी है। समझ आया। चलिए अब देखिए टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। और नोट्स अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको पूरा का पूरा ये नोट्स मिल जाएगा, आप खुद से भी बैठ के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके बुक में भी ये सब गिवन है, बट अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। समझ आई बात, ठीक है। तो देखिए अब कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है ना, क्या क्या, तो देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, इस तीन चीजों को समझते हैं अच्छे से। देखिए देखिए समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं ये क्या है, एक मिरर है, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है चीजों को रिफ्लेक्ट करती है ना, इसको ऐसे समझ लेते हैं, चलिए ठीक है ऐसे ही समझते हैं। अब देखिए एक लाइट रेज यहां से आई, सपोज कर लीजिए यहां से एक लाइट रेज यहां पे ऐसे आ रही है, जब ये इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, जब ये इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी ना, तो यहां से ये टकरा के वापस भी तो जाएगी, इस तरीके से जाएगी ना। देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है। तो देखिए अगर ये लाइट रेज आ रही है यहां से, तो जो रेज लाइट की आती है उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसका मतलब जो लाइट रेज किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकल के आएगी उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे ना, जो लाइट रेज इससे टकरा के वापस जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे ना, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, अगर एक मिनट गाइस, थोड़ा सा बोर्ड नया है मेरे लिए है ना, ऐसे ही समझ लेते हैं, छोड़िए। देखिए अगर यहां पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर किसके होगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज टकरा रही है ना उसके परपेंडिकुलर अगर एक हम लाइन बना ले तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, क्या, नॉर्मल बोलते हैं ना। तो तीन तीन चीज समझिए, एक क्या, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिससे कोई भी लाइट रेज आके टकराती है, तो जो आकर के टकराने वाली लाइट है कौन सी, ये वाली रेज, ये वाली रेज जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे ना। यहां से टकरा के ये जो वापस जा रही है ये रेज क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रेज ना। और इस मिरर के, मिरर या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके जिसके सरफेस के परपेंडिकुलरली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर ले तो वो क्या हो जाएगा, वही नॉर्मल हो जाएगा ना। तीन चीज आपको समझ आई ना। हाँ दो चीज और समझना है इसमें, क्या, तो एक देखिए जब ये इंसिडेंट रे आ रही है तो ये इस सरफेस के साथ एक एंगल बना रही है ना, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, क्या, इंसिडेंट एंगल।
समझ आया? जब ये लाइट रेज वापस जा रही है तो भी ये क्या कर रही है, बोलिए, नॉर्मल के साथ। देखिए यहां पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ ही जो वापस जाने के समय एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, क्या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो 5 टर्म आपको यहां पे समझ आया होगा टोटल। वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं, देखिए ये स्लाइड था ना अपना। देखिए यहां पे, देखिए सबसे पहले क्या, इंसिडेंट रे, तो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टर से क्या, रिफ्लेक्टर से वापस जाने वाली जो लाइट रेस थी उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेस बोलती है ना। फिर नॉर्मल, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या क्या, तो देखिए इसमें बोला गया कि जो सरफेस है ना, और जो इंसिडेंट रे आके टकरा रही है, तो जिस पॉइंट पे टकरा रही है वहां पे अगर हम इस सरफेस से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ कर दे, वही क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी ना। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, या इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे ना। वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो वो क्या हो जाएगी, जो एंगल फॉर्म होगी इंसिडेंट रे के जगह पे क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अभी अभी ऑफलाइन बैचेस में रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन के जगह पे क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रैक्शन टर्म आ जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं अगर मिस्टेक से निकल जाए रिफ्रैक्शन तो रिफ्लेक्शन सपोज कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए इंसिडेंट रे के जगह पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा ना। वो जो नॉर्मल, वो जो क्या करेगी, नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करेगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है ना, ठीक। आगे देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस भी चीज से लाइट टकरा के मिरर पे जाती है, देखिए ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे अगर मिरर है ना, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिरर है ना, तो यहाँ से देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी चीज से टकरा के लाइट यहाँ पे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो देखिए इट इज द थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन, और जिस चीज से टकरा करके लाइट जाएगी उसी का क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा ना स्क्रीन पे, उसी का तो इमेज फॉर्म होगा। अभी समझेंगे फिगर में, इसको हम डायग्राम में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए इमेज क्या होता है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, जो रिफ्लेक्शन हमें दिखता है स्क्रीन पे वही क्या होता है, इमेज हो जाता है। अब इमेज भी दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, एक को बोलेंगे रियल इमेज। अभी देखिए इमेज दो टाइप का होगा ना, एक होगा वर्चुअल इमेज और एक क्या होगा, रियल इमेज होगा ना। अभी समझ नहीं आएगा, डायग्राम में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। अभी के लिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन और अ सरफेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए कोई नहीं, अभी समझेंगे हम लोग। और रियल इमेज क्या, द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, देखेंगे आप इसको आगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा ना, है ना। देखिए इस सुंदर से डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, तो ये लाइट रेज क्या हो रही है, आ रही है इधर और टकरा रही है ना इस सरफेस से, इसी को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहां से एक सुंदर सा रे आपको दिख रहा होगा जो इससे टकरा के वापस जा रही है, कैसी रे, सुंदर सी रे, है ना। चलिए, तो वो वापस जा रही है ना, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे ना। और देखिए जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आके टकरा रही है ना सरफेस से, उसी पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलरली एक 90 डिग्री का एंगल बना ले। परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री ही होता है ना, ठीक है, हम दो बार बोल दिए, कोई बात नहीं, आप लोग को मैथ आता है बहुत अच्छे से, हमको पता है, ठीक है। चलिए, तो इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे ना। साथ ही देखिए नॉर्मल के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रही है कौन, इंसिडेंट रे एंगल जो फॉर्म कर रही है नॉर्मल के साथ, इसी को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे ना। आपको समझ आ गया होगा, इसी को आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या, देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे ना। ये 5 टर्म आपको समझ आया अच्छे से? अगर समझ आया तो जल्दी से कमेंट में लिखिए, है ना, जल्दी से कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ये बात हमको समझ आ गया ना।
चलिए ठीक है, तो ये 5 टर्म था ना। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत ही अच्छे से। देखिए इसमें बहुत बेसिक सा चीज लगता है, बट बहुत सारा मिस्टेक्स जो बच्चों को लगता है कि हमने पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताई ही नहीं जाती, आपको समझाई ही नहीं जाती है। ये 2 लाइन आपको लगता तो है कि बहुत इजी सा लिखा हुआ है, सर है ही क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, बट कल के क्लास में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो आज के क्लास में बताइए आपको जो भी पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ आया ना। ज्यादा कुछ तो हम लोग पढ़े नहीं, बट जो भी पढ़े वो समझ आया होगा आपको अच्छे से। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, बहुत बड़े सिलेबस को खत्म कर लेंगे ना। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को करके ही क्या हो सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है ना। एक दिन में सक्सेस तो मिलती नहीं है ना। अगर सक्सेस चाहिए तो अपने अंदर ये हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा कि चीजों को हर रोज करें, हम हर रोज मेहनत करें ना। तो अपने अंदर क्या कीजिए, वो जुनून लेकर के आइए कि हर रोज मेहनत करनी है, और मेहनत करके एक दिन सक्सेस तो मिल ही जानी है ना। चलिए आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे लाइट चैप्टर के 3rd क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए जो भी पढ़ना है आपको। थैंक यू।